क्या एक बार फिर शिवसेना का झंडा लहरा सकता है? निश्चित, बिल्कुल लहराएगा। और मैं घूम रहा हूं पूरे महाराष्ट्र में। कल भी मैं विदर्भ में था, गढ़चिरोली में था, गोंदिया में था, भंडारा में था। जहां जहां मैं जा रहा हूं एक लहर दिखाई दे रही है मुझे। सर, आप कह रहे हैं लहर दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाई दे रहा है कि बगावत है। मनोहर जोशी के घर पे, आपके बड़े नेता के घर पे हमला होता है। देखिए, एक बात इस वक्त देखना जरूरी है। बगावत होते हैं, हर पार्टी में होती है ये बात। बागी लोग खड़े हो जाते हैं, पक्ष से निकलकर अपना झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब इनकी बगावत नहीं चलेगी। वो इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि जनता ने तय किया है कि हमें अब सरकार बदलनी है। बीच में जो भी कोई आएगा उनको वो वोट नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन सर ये आप कह रहे हैं कि जनता ने तय किया है कि सरकार को निकालना है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अंदरूनी लड़ाई जब एक पार्टी में होती है तो फिर सत्ताधारी पक्ष को उसका फायदा होता है। अगर शिवसेना टूट रही है तो उसका फायदा तो सरकार को होगा। यही बात है, ये आपने बहुत ही बड़ी बात कही। अब ये सारी बातें जनता की समझ में आ रही है कि अगर हम टूटेंगे तो जिसे हम नहीं चाहते हैं वही वापस आएंगे, और इसीलिए वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कांग्रेस या राष्ट्रवादी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में फायदा होगा। लेकिन सर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा जा रहा है, खास करके बंबई थाने में, कि शिवसेना का उम्मीदवार है, उसके साथ में एक बागी उम्मीदवार है शिवसेना का, तीसरी तरफ है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी। यानी शिवसेना का जो वोट है, जो मराठी मानुस का वोट है, वो तीनों तरफ जा रहा है, वो बिखर रहा है, वो टूट रहा है। टूट नहीं रहा है, ये तो कांग्रेस की साजिश है। जैसे पिछले पार्लियामेंट चुनाव में मुंबई में वोट टूटे, जरूर टूटे, लेकिन अब वो वातावरण नहीं रहा। कि लोग कहते हैं राज ठाकरे बहुत ही अच्छा वक्ता है, राज ठाकरे कैरिस्मेटिक है, करिश्मा है आप में, लेकिन आपकी पार्टी जो है अभी भी छोटी पार्टी है, ज्यादा से ज्यादा 10-12 सीट लाएगी। आप वोट काटेंगे, आप सीट नहीं लाएंगे, वोट काटेंगे, असं त्यांना असं वाटतं। हे बघा, यू आर अ स्पॉइलर, आप स्पॉइलर है। लोकसभेच्या अगोदर पहिल्यांदा तुम्ही मला गृहीत धरलं नव्हतं। छोटा पक्ष आहे, कोण आहे ते, बरोबर? त्याच्यानंतर ज्यावेळेला मला भरभरून मतं पडली त्यावेळेला तुम्ही म्हणायला लागलात हा स्पॉइलर आहे। नहीं, आपको लोकसभा चुनाव में अच्छे वोट्स मिले मुंबई थाने में, करीब 9-15 सीट में। 9-15 सीट से आप चुनाव तो नहीं जीत सकते। बरोबर ना, प्रश्न असा आहे, त्याचा इम्पॅक्ट असतो की नाही, पण इतर जागांवरती त्याचा परिणाम होगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि यू आर एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस इलेक्शन। कोई इस बात को नकारता नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि अगर आपकी पार्टी छोटी है तो आप केवल एक तरह से आप उस पार्टी को मजबूत नहीं कर पाए हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन से कई लोग निकल चुके हैं। लोग कहते हैं वन मैन शो है। मला एक साधी गोष्ट सांगा, ज्यावेळेला शिवसेना स्थापन झाली, शिवसेनेच्याही हातात काही आमदार येत नव्हते ना, मुंबई महानगरपालिका येत होती। 66 साली जन्माला आलेल्या शिवसेनेच्या हातात पूर्ण सत्ता मुंबई महानगरपालिकेची 85 ला आली। त्याच्या अगोदर लोकसभा लढवल्या, विधानसभा लढवल्या, बरोबर आहे। इतर बाल ठाकरे ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आपने वो उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं पाया। अहो, तुम्हाला 3 वर्ष, त्यांची 3 वर्ष काढा आणि माझी 3 वर्ष काढा ना। कभी भी ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर एक साथ आ जाए, क्या ये हो सकता है? देखो, मैंने घर नहीं छोड़ा है, मैं तो मेरे घर में हूँ, शिवसेना में हूँ। मैं नहीं गया बाहर। तो क्या आप राज को कह रहे हैं एक बार फिर घर वापसी करो? मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा। आपने कहा उन्होंने घर छोड़ा है, आप अभी भी उसी घर में हैं। मैं तो ये तो सच्चाई है। तो क्या आप चाहते हैं कि एक बार फिर आते? मैं घर छोड़कर भागा नहीं हूँ, मैं घर छोड़कर नहीं भागा हूँ, और ये बात मैं किसी को कुछ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ जो स्थिति है वो बोल रहा हूँ। नहीं, आप क्या अभी भी चाहेंगे कि मराठी मानुस को एकजुट करने के लिए राज ठाकरे एक बार फिर शिवसेना में शामिल हो? क्या आप तैयार है उसके लिए? अब मराठी मानुस जो है, उन्होंने देखा है कि जो बाला साहब को दर्द दे रहा है, जो बाला साहब को दुखी कर रहा है, वो उसको नहीं स्वीकारेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि किसी भी हालत में राज ठाकरे को आप एक बार फिर शिवसेना में शामिल नहीं होने देंगे? कोई आवश्यकता नहीं है। अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई और उनका समर्थन लेना है? नहीं होगी, मेरा पूरा विश्वास।